सुप्रभात बच्चों। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अंडमान और निकोबार में अर्नव ने जानकारी हासिल की। अब तक हमने देखा था उंगी और शोम्पेन आदिवासियों के विषय में। अब हम देखेंगे कि अर्नव अगला स्थान कौन सा देखता है। अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में इतनी सारी बातें बता दी कि अब यह जगह अर्नव को जानी पहचानी लगने लगी। अब उसे ऐसा लगने लगा कि ये जगह मेरी जानी पहचानी है, क्योंकि उसके विषय में उसे काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी थी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वे लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगली सुबह अर्नव अपने माता पिता के साथ सेलुलर जेल देखने गया, वहाँ का प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर उन पर मनमाने अत्याचार किए जाते थे। तो सेलुलर जेल देखने गया और यह जो जेल थी वो ऑक्टोपस, बच्चों आपको ऑक्टोपस पता होगा, तो ऑक्टोपस की तरह इसकी जो शाखाएं थी 7 शाखाओं में ये चारों ओर फैला हुआ था। बड़ा ही पुराना जेल है, अंग्रेजों के जमाने का। इस विशाल जेल के अब केवल 3 अंश ही बचे हैं। पहले इसके 7 शाखाओं में 7 अंशों में बटा था, मगर अब वहाँ पर पूरी पुराना होने के कारण वहाँ पर क्या हुआ है कि बाकी के जो हिस्से हैं वो नष्ट हो चुके हैं, गिर चुके हैं, केवल उसके 3 अंश ही बचे हैं। जेल की दीवारों पर उन वीरों के नाम लिखे थे जो अंग्रेजों का जुल्म सहते सहते शहीद हो गए। वहाँ पर जेल की दीवारों पर हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए थे। वे लोग उस संग्रहालय में भी गए जहाँ पर उन अस्त्रों को रखा गया था। अस्त्र अर्थात जो हम हाथ से चलाते हैं, जैसे तलवार, ये हो गया अस्त्र। और शस्त्र अर्थात जो फेंक कर मारे जाते हैं उसे कहते हैं शस्त्र। तो अस्त्रों को रखा गया था जिससे जो अंग्रेज सेनानी, अब अंग्रेज कोड़ों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था, कोड़े बरसाते थे वो लोग, और कोड़े बरसाने के बाद उस पर नमक छिड़का जाता था जिससे उन शहीदों को, उन सेनानियों को और अधिक यातनाएं दे और वे झुक जाए और अंग्रेजों का अपना आधिपत्य वे मान ले। मगर हमारे जो सेनानी थे बच्चों, क्रांतिकारी थे, उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। भले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों का बलिदान दे दिया, मगर जुल्मी अंग्रेजों के सामने वे झुके नहीं। जिनसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते थे वे अस्त्र वहां पर रखे गए। इस 3 मंजिला जेल में 696 काल कोठरियां थी। काल कोठरियां अर्थात वहां पर उजाला बिल्कुल भी नहीं था बच्चों, पूरी तरह से अंधेरा। एक छोटा सा छेद रखा जाता था जिससे कि हल्की सी रोशनी वहां पर आ जाए। अर्नव और उसके माता पिता ने उर्वीर शहीदों को प्रणाम किया और वहां पर गेस्ट हाउस से वो वापस आ गए। अगले दिन के अंडमान के प्रसिद्ध समुद्री तटों राधानगर बीच का नाम था राधानगर, अंडरलाइन करो बच्चों, राधानगर, और रॉस व स्मिथ के बीच पर चले गए। वहां पर राधानगर बीच, उसके बाद रॉस और स्मिथ द्वीप पर वे उसके बीच पर चले गए। लहरों से खेलना समंदर के उसे बहुत अच्छा लगा। अर्नव और उसकी माँ ने समुद्र के तट पर कई रेत के सुंदर महल भी बनाए बच्चों, किताब में दिखाया गया है। हम भी जब छोटे थे तब हम भी क्या करते थे, रेत का ढेर जहाँ पर रहता है वहाँ पर पैर डालकर वहाँ पर सुंदर सी गुफा जैसी बनाते थे, रेत के घरौंदे बनाते थे। तो उसके बाद उसने भी बड़ा ही सुंदर महल बनाया। फिर वे पोर्ट ब्लेयर के प्रसिद्ध मंदिर वेत्रिमलाई मुरुगन मंदिर भी गए। प्रसिद्ध मंदिर है वेत्रिमलाई मुरुगन, वे है मंदिर का नाम। अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखते देखते 15-20 दिन किस तरह से, किस प्रकार से गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। और इस तरह से उन्होंने 15 से 20 दिन तक अंडमान निकोबार की उस सुंदरता में बिताए।
अंडमान निकोबार की यात्रा सचमुच अर्णव के लिए और उसके माता पिता के लिए एक यादगार यात्रा थी, क्योंकि वहाँ पर के समंदर के किनारे वो बीच, उसकी प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के आदिवासियों के विषय में जो जानकारी थी वो सब मिली थी उसे। इसीलिए अर्णव इस यात्रा से बहुत ही खुश था। तो बच्चों, हमने अर्णव के जरिए अंडमान निकोबार के विषय में जानकारी इस पाठ से हासिल कर ली है कि अंडमान निकोबार किस तरह से, कौन सा द्वीप है, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, आदिवासी किस तरह से रहते हैं, वहाँ पर सेलुलर जेल में किसे रखा गया था, ये सारी जानकारी इस पाठ से हमें मिल गई है। धन्यवाद।